नमस्कार, जय बिंद। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा, अपना पंच देखी लागन बघेली संवाद। आज के संवाद विशेष संवाद है। आज अपना पंचन का हम एक ऐसे दिव्य दरबार के बारे में बताऊं कि जौन के पहले अपना पंच शायद सुने रहन हो। अपना का बताई कि पन्ना के आगे छतरपुर जिला में ही गढ़ा ग्राम परत है। वो गढ़ा ग्राम में ही बाघेश्वर धाम है। बाघेश्वर धाम में ही दरबार लगा थी और यह दरबार लगावे वाले महाराज जो पीठाधीश्वर है मैं उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर पिछले दिनन में ही पंडोखर सरकार एक और दरबार है जो उनके दतिया के पास है। जौन दिव्य दरबार आए यह में के दरबार जो में के बाघेश्वर धाम में ही दरबार लागत हवे वह में के दिव्य दरबार पंडोखर सरकार लगावत है जो उनके दतिया के पास में हवे। दोनों लोगन के दरबार लगावे के विधि सेम हवे। दोनों लोग पर्चा में लिख के ही सामने वाले के मन की बात लिख दे थे मैं, और सामने वाला का प्रश्न रही के आवा है का जाने चाहत है ये अखर सब उत्तर महाराज जी के पर्चा में आ जावा करत है। और वह पर्चा सामने वाले के जो प्रश्न रहा है उसे हूबहू मिलत रहा हवे। यह कैसन के संभव है? का यह कौनो विद्या आए, कौनो शक्ति तंत्र मंत्र साधना आए, यह का आए? यह तो हम नहीं जानी कि यह का आए। लेकिन अब पिछले दिना जौन पंडोखर सरकार है वो एक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाई। दरअसल अपना का बताई कि धीरेन्द्र शास्त्री के ताऊ और धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई पंडोखर सरकार के दरबार में गए तो पंडोखर सरकार उनसे कहीं कि काशी विश्वनाथ में ही सेतुलाल जी महाराज जो उनके ऋषि आई इनकर आत्मा का ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैद करके रखे हैं। जौने के कारण यह दिव्य दरबार लगावा थे और जौने के कारण लोगों के मन की बात जान जाए। का यह में के संभव है कि केहू के आत्मा का ही कैद करके रखा जा सके? अगर संभव है तो पंडोखर सरकारों यह में के आत्मा का ही कैद करके रख सका थे। लेकिन एमा एक्सपर्ट कहा थे कि यह कौनो साधना न हो, यह तंत्र मंत्र विद्या आए जौने का ही कर्ण पिशाचिनी कहा थे मैं। यह सिद्ध कहे हम कर्ण पिशाचिनी, ऐसे ही यह कर्ण पिशाचिनी के द्वारा यह सब जानकारी हो जावा करा थी। कुछ मंत्र होते हैं, अघोर साधना के मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों को आप जपना प्रारंभ करिए तो वो पिशाच आने वाले 11 दिनों के अंदर आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगा। तरह तरह से आपको कष्ट देगा। आप यदि कष्ट सह सकते हैं, आप चाहते हैं कि हम जीवन में वो हमारे साथ रहे, तो आप उन कष्टों को थोड़ा सा सहन करिए। 1 से सवा महीने की विद्या होती है और फिर यह आत्मा या पिशाच पूरे समय आपके साथ रहता है। इसी के साथ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आत्मा को सिद्ध करने वाले व्यक्ति को उस पिशाच की इच्छाएं भी पूरा करना होती है। यदि वो पिशाच पुरुष है तो पुरुष रूप में बहुत सारी चीजों की वो डिमांड करता है। यदि वो शराब पीता होगा तो शराब भी आपको पिलवाएगा। तरह तरह के जो ऐसे कृत्य हैं जिनको सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता, वो पिशाच मनुष्य के रूप में आपसे वो कराता है। यदि वो महिला पिशाच आ गई तो वो तरह तरह की क्रियाएं आपसे कराएगी। बहुत सारे भोग जिनको हम नहीं कह सकते उस तरीके के भोग वो कराती हैं। तंत्र साधना के एक और जानकार पंडित हर्ष नारायण गौतम का यह भी कहना है कि इस विद्या को सिद्ध करने में जरा सी भी गलती होती है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कोई भी मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होता? उनने की आरती जप कर ली भाई, उसका सब ध्वनि के संबंध है। इसका मंत्र ध्वनि पूरे उस पे है। यदि उच्चारण सही है मंत्र का तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा उसका अर्थ हो जाए तो आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना गुरु के निर्देशन में ये जब तक नहीं करना चाहिए। एक खास बात यह भी है कि जो भी इस सिद्धि को हासिल करता है वो भविष्य नहीं बता सकता, केवल भूतकाल के बारे में ही जानकारी दे सकता है। कर्ण पिशाचिनी विद्या भविष्य नहीं बताती, ना ही वो आपको ये बता सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान क्या है, नहीं बता पाएंगे। कर्ण पिशाचिनी जिसमें वो पिशाच खान में बैठकर आपको बताता रहता है कि बस आपके साथ पहले ये हुआ है,
आप इनसे पूछिए कि क्या वो भविष्य बदल सकते हैं? कभी नहीं। वो भविष्य बदलने के लिए आपको नारियल देंगे, सुपारी देंगे या कुछ और देंगे, या कहेंगे कि आप अमुक मंदिर के आप 5 मंगलवार या 5 शनिवार चले जाइए। इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। उसमें बताते हैं कि भाई आप क्या खा के आए हो, या आप भूतकाल में कोई घटना बता दी, इस टाइप सामान्य चीज है। हाँ, वो भविष्य तो नहीं बताएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो भी इस सिद्धि को हासिल करता है उसका दिल बेहद मजबूत होना चाहिए, तभी इसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो शख्स सिद्धि हासिल कर लेता है उसके जीवन में सुख नहीं, तकलीफें ज्यादा रहती है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि ना तो मनुष्य का घर सुखी हो पाता है, वैवाहिक जीवन कभी भी सुखद नहीं मिलेगा। जो भी महाराज या जिनके बारे में आप देखते हो उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, घर परिवार सुखद नहीं है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। क्योंकि वो पिशाच 24 घंटे आपके साथ रहता है, तो वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार कराता है जैसा वो स्वयं चाहता है। तो फिर लोगों के आकर्षण की वजह क्या है? एक्सपर्ट्स की राय में लोगों को किसी चमत्कार की उम्मीद होती है, और जब उन्हें ये चमत्कार देखने को मिलता है तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कई बार पिशाच, जैसे आप चाहें कि साहब हमको मथुरा का पेड़ा ला दीजिए, तो वो पिशाच मथुरा का पेड़ा ला देगा, पान ला देगा। बहुत सारे बुंदेलखंड में खास तौर से पहले जिसको हम गुनिया कहते थे, जो गुनिया पाए जाते थे, वो इस तरह की चीजें बहुत किया करते थे। ये बहुत आम सी पहले विद्या थी। लोगों ने इस विद्या को लगभग छोड़ सा दिया था, परंतु आज के दौर में कुछ लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया है। अपने यहाँ तो यार भेड़ चाल है, और वो बहुत बड़े सिद्ध हजारों लाखों आदमी पहुंच जाएंगे। अब क्या सिद्ध है क्या नहीं, उन्हें आपके सामने कुछ करके बताया गया अपने। लेकिन जौमे के आरोप लगावा गा हवा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाघेश्वर धाम के पीठाधीश के ऊपर का यह आरोप में बाकई कौनो सच्चाई है? आई अपना का सुनवाई थी कि यह आरोप में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के का कहा है। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मंत्र विधान नहीं है, ना कोई शक्ति हमसे बात करती है, ना हमारे पास कोई शक्ति आती है। ये हनुमान जी की शपथ खा करके हम कह रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राम नाम जप है, और बालाजी का हम ध्यान करते हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरु का ध्यान करते हैं, और राम लिख करके पंचमुखी। ये बालाजी के नाम का प्रताप है कि वो उसको मिटाने नहीं देते। बस दादा गुरु जी ने जो हमें बालाजी की साधना बता रखी, सेवा बता रखी, सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी ने जो हमें सेवा बता रखी, उस सेवा को हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गुरु कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। सन्यासी बाबा अलग हैं, दादा गुरु जी अलग, दोनों अलग अलग हैं। विषय पहले सबको स्पष्ट क्लियर विषय ही पता नहीं है। हमारे दुख का विषय यही है कि सब सन्यासी बाबा को ही सिद्ध मानते। पहली बात, दादा गुरुजी अलग हैं, सन्यासी बाबा अलग। दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं, और जो काशी में उनका शरीर शांत हुआ। अगर काशी में शरीर शांत हुआ तो हमने रामायण में पढ़ा कि काशी मुक्त हेत उपदेशु, जो काशी में मरता है वो मुक्त होता है। और मुक्त होता है तो हमने सिद्ध कैसे कर लिया? या तो रामायण झूठी है, या काशी में मरने वाली की सिद्धि बताने वाला झूठा है। वो कैसे सिद्ध हो सकते? तो क्या रामायण झूठी है? रही बात सिद्धि की, क्या कोई पितरों को सिद्ध करके इतने बड़े स्तर पर इतने लगातार टाइम तक 1 2 नहीं 50 100 500 लोगों के मनोभाव के प्रश्न को बता सकता है? बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है। दादा गुरु का हम पर आशीर्वाद है, हमारे पूरे वंश पर आशीर्वाद है, वंशानुगत ये दरबार लग रहा है। और जिन महापुरुष के नाम के लिए उन्होंने कहा है, सब अपने अपने भाव से बोलते रहते हैं। हमारा किसी के नाम को लेकर के कोई कहना नहीं है, ना कोई सफाई देना है। बहरहाल अपना का बताई के यह दिव्य दरबार में ही लाखन लोगन के ही आस्था है, लाखन लोग पहुंचा थे। मैं अब हालात यह हो जाते हैं कि जौन आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया रहा थे वह जाम हो जाता है। भारी पुलिस बल तैनात होती वह तब जाए कि भीड़ अंदर प्रवेश करती और शांति के साथ बैठ पावत ही। यह बाघेश्वर धाम के हालात ही। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ही लंदन से बुलावा आ रहा है। अब इन्हें लंदन की यात्रा से वापस आए हम, और 21 जून से ही भोपाल में उनकर कथा भागवत प्रवचन चल रहा है। पंडोखर सरकार तो सिर्फ दिव्य दरबारे भर लगावा थे, लेकिन अपना का बताई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा वाचकों हैं, कथा कहवा करत हैं, कथा कहा है दूर दूर तक जावा करत हैं। देश विदेश के कई एक शहरन में जा चुके हैं। मैं यह में के दरबार हूँ, हर जगह लगौबा करत ही, और लोगन के तकलीफ दूर
करे के दावा करा थे। अब ये लोग बता पाए ही कि उनका तकलीफ दूर हो पावा थी कि नहीं दूर हो पावा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंचे देखत रहन बाढ़ टाइम्स में बघेली संवाद। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। जय हिंद जय बिंद।